क्षेत्र के युवाओं को रोजगार देने के लिए कोसली में बनेगा IMT। दीपेंद्र हुड्डा। फौजियों की खान माने जाने वाले कोसली में अग्निपथ योजना ने बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी। दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस सरकार बनने पर अग्निपथ योजना खत्म कर रेगुलर भर्ती शुरू करेंगे। पहले से भर्ती अग्निवीरों को पक्का करेंगे। सांसद दीपेंद्र हुड्डा आज कोसली हलके में चुनाव प्रचार किया और जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने अग्निपथ योजना और कौशल रोजगार निगम के जरिए पूरे प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी के गर्त में पहुंचा दिया। फौजियों की खान माने जाने वाले कोसली में अग्निपथ योजना ने बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी। आज हर घर में पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार है। पिछले 10 वर्षों के भाजपा राज में यहां न तो कोई बड़ी परियोजना आई, न नया निवेश या उद्योग लगा। दीपेंद्र हुड्डा ने भरोसा दिया कि इस बार कांग्रेस सरकार बनने पर क्षेत्र के युवाओं के लिए IMT मानेसर की तर्ज पर कोसली में औद्योगिक क्षेत्र IMT स्थापित किया जाएगा, ताकि क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिले। इसके अलावा कांग्रेस सरकार बनने पर अग्निपथ योजना खत्म कर रेगुलर भर्ती शुरू करेंगे। पहले से भर्ती अग्निवीरों को पक्का करेंगे। किया नहीं, हर वर्ग का अपमान किया और यहाँ तक कि आप अंदाजा लगाओ, खट्टर साहब पिछले 5 साल कोसली हल्के में एक दिन भी नहीं आए और उससे 5 साल भी एक दिन आए थे। 10 साल में वो केवल एक दिन आधा घंटे का टाइम निकाल पाए। 10 साल बहुत जीवन का लंबा समय होता है। मुख्यमंत्री रह गए लेकिन केवल आधा घंटा कोसली हल्के निकाल पाए और बाकी जगह भी यही स्थिति रही। आज पूरे प्रदेश में एक नाराजगी सरकार से बनी और इतनी बनी कि आपने देखा इलेक्शन के बीच में बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री भी बदलना पड़ा, अपने उप मुख्यमंत्री भी बदलना पड़ा, लेकिन फिर भी बीजेपी के विधायक एक एक करके कांग्रेस पार्टी को आके समर्थन दे रहे हैं। करनाल के ही 2 विधायक दे गए, जो करनाल से यहाँ से खट्टर साहब खुद लड़ रहे हैं, वहीं के 2 विधायक कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे गए, आपने देखा। और जो मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि भाई ये हरियाणा बदलाव आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है और आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि अपने इलाके के लिए हम कोई कमी कसर नहीं छोड़ेंगे, ये हम विश्वास दिलाते हैं। जहाँ तक प्रत्याशी की बात है, 2 ही बातें देखी जाती हैं, उसका काम, उसका आचरण। जब आपने यहाँ से मुझे अवसर दिया था तब आपको याद होगा एक एक गांव में आकर मैं यही कोशिश करी थी कि सब हर गांव में कुछ ना कुछ विकास कार्य हो, पूरे इलाके के विकास कार्य हो। खास तौर पे शिक्षा के, उस समय 18 शिक्षा के सरकारी संस्थान कोसली के अंदर, चाहे कॉलेज, ITI, इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, 18 सरकारी कॉलेज से संस्था बने, 95 स्कूल अपग्रेड। इनकी सरकार में एक स्कूल भी कोसली में, कॉलेज और ITI यूनिवर्सिटी तो आप छोड़िए, 10 साल में को आए नहीं, को काम कराया नहीं। केवल एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। तो ये काम होता है और आचरण होता है। मेरा काम भी आपके आगे, आचरण भी आपके आगे है। और जो बीजेपी के प्रत्याशी है वो तो आपने देखा होगा, धन्यवादी दौरा करने का भी 5 साल उनको समय नहीं मिला। उनकी रुचि हमारे इलाके को लेकर ना उनकी भावना है, ना रुचि है, जबकि ये क्षेत्र मेरे लिए मेरी कर्म भूमि है। मेरी सारी जवानी जहाँ मेरे को आपने जो जहाँ पे मेहनत की है और अपने जीवन के अंतिम सांस तक कोसली के लिए मेरी जान हाजिर है। ये ऐसा मेरा क्षेत्र है और मैं हमेशा कोसली को और कोसली को आगे लेके जाने के लिए हर संभव हमारा आने वाले समय में अपना प्रयास होगा। इस बार हमने एक संकल्प लिया है कि जो इस बार, जैसे पिछली बार शिक्षा के बहुत से संस्थान आए थे, तो शिक्षा को तो आगे बढ़ाएंगे ही, लेकिन साथ साथ इस बार IMT मानेसर की तरह औद्योगिक क्षेत्र, एक औद्योगिक क्षेत्र अपने कोसली विधानसभा क्षेत्र में, ताकि गुड़गांव की जैसे एक औद्योगिक क्षेत्र लगे, हमारे आने वाले समय में हमारे नौजवानों को एक अवसर मिल सके। ये हमारी कोशिश रहेगी। और बाकी आप सबको मैं एक बार फिर, ये इलेक्शन हरियाणा को आगे लेके जाने का इलेक्शन है। ये इलेक्शन बाबा साहब के संविधान को बचाने का इलेक्शन है और ये इलेक्शन कोसली क्षेत्र को विकास की आगे लेके जाने का इलेक्शन है। मैं ज्यादा लंबी भाषण ना देते हुए, क्योंकि मेरी तबीयत आज मेरे बहुत ज्यादा वायरल है, आज मेरे को मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि भाई अपने एरिया में मैं हाजिरी जरूर लगाऊंगा। आपसे मैं इतना आशीर्वाद देता हूँ। भाई हाथ खड़ा करके बताओ आपका पूरा आशीर्वाद।